एक दिन मैं अपनी मम्मी के साथ समर वेकेशन में कैंप साइड आया था। वहाँ हमारा एक बंगला था और वहाँ हमने एक पेड़ भी लगाया था जिससे मेरे को व्यू देखना बहुत ही अच्छा लगता था। तो मैं उस पेड़ के पास जाने लगा, लेकिन मेरे मन में एक बात आई कि यहाँ बहुत सारी चिड़ियों की चहचहाट है और रात भी हो रही है। तभी मैं पैदल पैदल उस पेड़ के पास गया और मैं उस पे चढ़ना लग गया, क्योंकि मेरे पे बहुत ज़्यादा स्किल्स थी उस पेड़ पे चढ़ने की, क्योंकि मैं सालों से उस पेड़ पे चढ़ रहा था। मैं चढ़ के ही देखा मैंने कि ये कितना अच्छा व्यू है, तो मैं ऐसे ही खड़े होके देखने लग गया। तभी मैं पेड़ पे बैठा और मैं ना इस पेड़ को जब मैं छोटा था तो घंटों घंटों देखता था, क्योंकि मैं और मेरी मम्मी यहाँ कैंप साइड हमेशा आते थे और मेरे पापा भी आते थे। आज उनको कुछ ऑफिस का काम था तो वो हमारे साथ नहीं आए। मेरे को अपनी मम्मी की आवाज़ आई, तब फिर मैं नीचे उतरना शुरू कर दिया। तब मैंने सोचा कि मेरी मम्मी घास से आवाज़ नहीं लगाती, क्योंकि मेरी मम्मी को घास अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसमें बहुत इंसेक्ट्स और बीटल्स होते हैं जिनसे मम्मी को बहुत परेशानी होती है। मम्मी उनको देख के बहुत डर जाती है। तो फिर मैंने ये बात सोची, तब मेरे दिमाग में वो आया कि ये मेरी मम्मी ही होगी। तब जैसे ही मैं नीचे उतरने लगा, मेरे को झाड़ियों से कुछ आवाज़ आई। तब मैं उसे सुन के थोड़ा सा डर गया था, लेकिन मैं आवाज़ लगाने ही वाला था, लेकिन मेरे को मेरी अपनी मम्मी की आवाज़ कॉन्टिन्यूसली आ रही थी और मैं बहुत डर रहा था। पता नहीं क्यों मेरे पैर भी काँप रहे थे और मैं जब सांस ले रहा था तभी मेरे को डर सा लग रहा था। और मेरी मम्मी ने मेरे को पीछे से बुलाया, मतलब ये मेरी मम्मी थी नहीं। तभी मैं बहुत डर गया था, तो मैंने सोचा कि मैं भागना शुरू कर देता हूँ, लेकिन मैं भाग नहीं पा रहा था, मेरे पैर बहुत काँप रहे थे। और फिर मैंने जब पीछे देखा तो मेरे को पता लगा कि ये मेरी मम्मी ही है और ये एक औरत थी जो मेरे को डरा रही है। मेरे को ये लगा, लेकिन वो एक घोस्ट था। मैं भागना शुरू किया और मेरे पैर में बहुत बार क्रैम्प्स भी आए, लेकिन मैं भागते हुए रुका नहीं, क्योंकि मेरे को पता था। और तभी मेरे को पीछे से फुटस्टेप्स की भी आवाज़ आ रही थी, मतलब वो भूत मेरे पीछे भाग भी रहा था। उसकी स्पीड इतनी थी, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैं भागते हुए रुका नहीं। और तभी मेरे को मेरी मम्मी दिखी। तब मैं सोचा कि चलो मम्मी को सारा किस्सा बता दूंगा। मेरे मन में सिर्फ यही था और मैंने अपनी मम्मी को जल्द से गले लगा लिया। और मेरी मम्मी मेरे को देख रही थी। मैंने बोला, मम्मी आपको किसी की आवाज़ आई? मम्मी ने सुना नहीं। मम्मी सोच रही होगी कि अगर मैं मम्मी की जगह होता तो मैं भी यही सोचता कि बेटा मजाक कर रहा है। लेकिन मैं जब मम्मी को बताया तो मम्मी ने कुछ माना नहीं। और तब आवाज़ की बात मैंने बोला पहले कि मम्मी अंदर चलो, तब मैंने मम्मी को सब बता दिया। तो जैसे ही मैंने मम्मी को सब बताया, मम्मी ने मेरी बात पे विश्वास नहीं किया। और अगर मैं भी मम्मी की जगह पे होता तो मैं भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैं भूतों में विश्वास नहीं करता वैसे तो। लेकिन जो आज मेरे साथ किस्सा हुआ था, ये सुन के मैं बड़ा डर गया था। मैंने जब मम्मी को सारी बातें बनाई, मम्मी ने 1% की बात भी नहीं मानी और मम्मी मेरे को डांट रही थी कि तू झूठ मत बोल। तब मैंने सब बता रहा था, लेकिन मम्मी सुन नहीं रही थी। एक बात भी मम्मी ने मेरी सुनी नहीं और कहा कि नहीं, ये कुछ सच नहीं हो सकता। और फिर मम्मी ने बोला, और कुछ हुआ था वहाँ? मैंने बोला नहीं। मैंने बोला, मैं उधर एक औरत को देखा था जो भूत जैसी दिख रही थी, उसके दांत बहुत पहने थे। तभी मैं सोचने लग गया और तभी मेरे को उसकी बार बार मेरे दिमाग में याद आई कि वो कौन थी और क्यों मेरे को डरा रही थी। ग्रेवयार्ड हॉरर स्टोरी में और मेरे कुछ कज़न थे, उसमें से मेरी बहन थी जो मेरे साथ अभी भी बैठी है। हेलो। और मेरा एक बड़ा भाई भी था। तब मैं और मेरा भाई गेम खेलने लग गए और मेरी बहन टेबल पे बैठ के आवाज़ें सुन रही थी। और तभी मेरे बड़े भाई ने बोला कि चलो बाहर चल के कुछ खेलते हैं। और तभी मैंने अपने बेसबॉल बैट निकाला और मैंने अपना ग्लव निकाला और तभी मेरे को मेरी बहन ने बॉल डाली। तभी मैंने बॉल वापस मारी। तभी मेरी बहन को पता नहीं क्या चुल मची, उसने बोला चलो बाहर अंदर ग्रेवयार्ड में चल के खेलते हैं। पता नहीं उसको क्या हुआ था और हम समझ भी नहीं पाए उसको क्या हुआ, लेकिन मेरे बड़े भाई ने मना करने पे भी वो मानी नहीं। और तब मेरा बड़ा भाई जब उस पर चढ़ने की कोशिश की उसने, तो वो नीचे गिर गया। लेकिन मेरी बहन कभी मानी नहीं, वो मान ही नहीं रही थी। पता नहीं उसको क्या हुआ था उस टाइम। तब जब हमने उसकी बात मानी तो वो ठीक हो गई।
और तभी मेरे बड़े भाई ने उस पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो नीचे गिर गया क्योंकि वो हमारी हाइट से भी ज़्यादा था। और तब हमने एक एक करके जैसे तैसे करके वो पार कर लिया, लेकिन वहाँ पे हमको कुछ फील नहीं हुआ। मैंने अपनी बहन को बोला भी था वहाँ बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। वहाँ हम जैसे तैसे आ गए और मैं वहाँ खेलने लग गया था। मैंने सोचा यहाँ कुछ नहीं है, मैं अपने थोड़े कुंफू कराटे की प्रैक्टिस करने लग गया था और मैंने कुछ स्टंट्स भी किए वहाँ जो मेरे को अच्छे लगते हैं। मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था कि यहाँ तो कोई है नहीं, मैं रोज़ आ सकता हूँ यहाँ पे खेलने। ग्रेवयार्ड था, लेकिन फिर मेरी बहन को अचानक पता नहीं क्या हुआ, उसने कुछ देख लिया और मेरी बहन उसी को देखने लग गई, घूरने लग गई और उसी जगह पे चलती गई। मैं अपनी बहन को और मेरा बड़ा भाई, हम दोनों अपनी बहन को कंटिन्यूअसली आवाज़ लगा रहे थे, लेकिन वो सुन नहीं रही थी। फिर मैंने एकदम से पीछे से चिल्लाया कि आगे क्यों जा रही है, क्या मिल रहा है वहाँ। तब उसने सुना ही नहीं, वो तब भी वॉक कर रही थी आगे की तरफ। और तब मैं और मेरा बड़ा भाई सोच रहे थे पता नहीं क्या है। तब मैंने जोर से आवाज़ लगाई, तब भी इसने नहीं सुनी। और तब ये पता नहीं इसको क्या हो गया, एकदम से इसका फेस लाल हो गया था। और फिर मेरा बड़ा भाई वहाँ भागते हुए गया। उसने देखा वो मेरे को बता नहीं पाया। फिर मेरे को भी वहाँ बहुत गंदी सी स्मेल आने लग गई थी। फिर मैं आगे बढ़ा और मैंने जब देखा कि वो क्या था और मेरी बहन क्या कर रही है, और तब मैंने जो देखा मैं भी उसको एक आदमी था जिसकी बहुत गंदे तरीके से मौत हो रखी थी, उसकी हड्डी उसके शरीर से बाहर आ रही थी। और फिर मेरे बड़े भाई ने मेरे को कहा भाग यहाँ से, लेकिन मैं वो सुन नहीं पाया। और फिर मैं एक जगह स्टेबल खड़ा हो गया देखने के बाद। तब जब मैं उसकी बात नहीं मान रहा था और मेरी बहन भी वो तो मान नहीं रही थी, जो मैं देखा उससे मैं बहुत डर गया था। और तभी मेरे भाई ने ना आओ देखा ना पाऊँ, उसने मेरे को उठाया और हम भागना शुरू कर गया। फिर हमने जैसे तैसे करके फेंस पार की और हम जाके वहाँ पहुँच गए जब हम थे हमारे घर पे। और तभी उसने मेरे को जैसे उठाया, हम तीनों कभी बात नहीं की तब। फिर जब अगले दिन सुबह उठे हम, तब भी हमने कुछ बात नहीं की और रात को हमने एक बात भी नहीं की कि क्या हुआ था। और उस किस्से से मैं बहुत डर गया था कि वो क्या था और वो कौन आदमी था जिसकी यहाँ मौत हो रखी है और ग्रेवयार्ड में उसकी डेथ क्यों हुई है। और इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।